अच्छे से फोटो लियो, पूरी थार आनी चाहिए। समझ में आया? देखियो कितनी मस्त मॉडिफिकेशन कर रखी है ना। सोशल मीडिया में डालूंगी ये फोटो और ऐसे फ्लेक्स करूंगी जैसे ये गाड़ी मेरी है। अरे तू चिंता मत कर, ऐसी फोटो खींचूंगा लगेगा कैमरे से खींची हुई है। और ये थार तेरी लग रही है बिल्कुल। बस तू पोज चेंज करते रहे। चल क्लिक, पोज चेंज। जतिन, वो देखियो कोई हमारी स्कूटी में किस तरीके से आके बैठ गया है। बैठा तो ऐसे है जैसे इसकी बाप की स्कूटी हो। देखियो कैसे नवाबी झाड़ रहा है। इसको तो मैं बताता हूँ। तू रुक, इसको मैं बताती हूँ। हट मेरी स्कूटी से। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे को धक्का मारने की? अगर स्कूटी से हटाना था तो मुंह से भी तो बोल सकते हो ना। बदतमीजी हम कर रहे हैं कि तू कर रहा है? मुझे एक चीज बता, तेरे को हमारी स्कूटी यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी लग रही है क्या, जो आया और अपने जूते फैला करके इसमें बैठ गया? तुम जैसे लोग ही होते हो जो आते हो हमारी स्कूटी में बैठते हो, उसके बाद डेंट और स्क्रैच लगा करके चले जाते हो। क्या बकवास कर रहे हो आप? किसके बैठने से स्कूटी में डेंट और स्क्रैच आता है? कागज की है क्या आप लोगों की स्कूटी जिसमें डेंट आ जाएगा बैठते ही? तेरे जैसे लोगों की वजह से ना हमारी स्कूटी में डेंट और स्क्रैच आ जाता है। तू तो यहाँ पे बैठ करके निकल लेगा, उसके बाद हमारी स्कूटी को ठीक कौन करवाएगा? हमें ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में इसका हर्जाना किसको भरना पड़ता है? हम लोगों को ही। और मुझे एक बात बता, अगर तेरी वजह से हमारी स्कूटी में डेंट और स्क्रैच लग जाता तो उसका हर्जाना कौन भरता? तू या तेरा बाप? ओ हेलो मैडम, बकवास मत करो आप। जो भी बात है ना मेरे तक रखो। मेरे परिवार वालों को लाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। आप लड़की हैं इसलिए आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? आज तक ना हमने भी इनसे ऐसी बदतमीजी से बात नहीं किया। तेरे को पता है इनके पापा कौन है? यहाँ के एमएलए हैं। अगर एक फोन लगा दिया ना और बोल दिया कि उनकी बेटी के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो बेटा पता नहीं चलेगा तेरे साथ हुआ क्या। बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जा। गलती कर रहा है और ऊपर से हमें ही आंख दिखा रहा है। अरे रहने दे जतिन, अगर इसको कहीं चोट वोट लगी ना तो उसके पैसे भी हमें ही देने पड़ेंगे। हमारे सर चढ़ जाएगा कि भाई मेरे को चोट लगी, पैसे दो। पैसे भी फटीचर सा ही लग रहा है। दिमाग सही है आप लोगों का? क्या बकवास करे जा रहे हो? बैठा ही तो था आपकी स्कूटी पे। क्या कर दिया मैंने ऐसा जो इतनी बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रहे जब से? और तू मेरे कॉलर पे ना दोबारा हाथ मत लगा दियो, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। अबे ओ, उससे क्या बात कर रहा है? मुझसे बात करना। बकवास कर रहा है। अरे देखो, जिस चीज का डर था वही हुआ ना। आ गया ना स्कूटी में डेंट भी और स्क्रैच भी। अब इसके पैसे ना बेटा तेरे को भरने पड़ेंगे। कम से कम 10-12 हजार रुपए लगेंगे। एक काम कर, पैसे निकाल चल। लो, कर दिया सत्यानाश। मुझे तो लगता है इसकी औकात भी नहीं है कि पैसे दे भी पाएगा। अरे 5 रुपए तो होंगे नहीं जेब में, ये 10-12 हजार का डेंट कहाँ से भरवाएगा? बाहर में जाओ तुम दोनों, मैं कोई पैसे नहीं देने वाला। कोई डेंट नहीं लगा इसमें। अगर मेरी वजह से तुम्हारी स्कूटी में स्क्रैच या डेंट आ भी गया होता ना तो पैसे मैं भरता उसके। लेकिन अभी मैं इसका कोई पैसा नहीं देने वाला, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ बैठा था। और तुम लोग इतने घमंड में चूर हो रखे हो। जरा सा पैसा क्या आ गया, जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। पैसा तो तू बेटा देगा, ऐसे नहीं तो वैसे सही। क्योंकि अगर मैंने एक आवाज लगा दी ना तो बेटा पूरी सोसाइटी इकट्ठी हो जाएगी। फिर तू खुद सोचियो कि तेरे साथ क्या होगा। तो इसीलिए बेटा तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ, चुपचाप जो स्कूटी का खर्चा बनता है वो चुपचाप दे और चला जा। फिर तू बेटा खुद सोच ले, तेरे नाम की कंप्लेन होगी, स्कूटी के पैसे भी भरने पड़ेंगे और जेल की हवा खाएगा वो अलग, क्योंकि मैं लड़की हूँ। तू खुद सोच ले ना कि सुनवाई किसकी होगी। और सोच लियो, अगर लड़की ने कंप्लेन कर दी ना बेटा तो सारी जिंदगी जेल की हवा खाता रहेगा, निकल नहीं पाएगा। अब बता, करे तेरे नाम की कंप्लेन? आपको जो करना है ना वो करो, मैं एक पैसा नहीं देने वाला। आपसे जो बनता है करिए। अगर मेरी गलती होती ना तो शायद मैं डर भी जाता, लेकिन आपसे जो होता है ना वो कर लीजिए। डरता नहीं हूँ मैं किससे भी। और आपकी जैसी लड़कियों से उम्मीद भी क्या करें हम, जो लड़की होने का नाजायज फायदा उठाती है। देखियो जतिन कितना फालतू बोल रहा है। ये ऐसे नहीं मानेगा, बहुत देर से इससे प्यार से बात कर ली। तेरे को तो मैं बताती हूँ। अरे अंकिता रहने दे, पागल है क्या? वैसे भी दिखने में फटीचर ही लग रहा है। इससे पंगे लेके क्या ही मिल जाएगा हमें? और अगर इसको कुछ हो गया तो सारी बात तेरे पापा पे आ जाएंगी। वैसे भी वो एमएलए हैं यहाँ के, इलेक्शन का समय चल रहा है, सारी बात बिगड़ सकती है। इसको बस वार्निंग देके छोड़ दे, यही हमारे लिए और इसके लिए बेहतर होगा। वैसे भी ऐसे छोटे लोग हैं ना, हमें मुंह नहीं लगने चाहिए। हाँ सही कह रहा है, खामा खाई क्या ही सरदर्दी लेनी। सारा मूड खराब कर दिया इसने। एक बात ना ध्यान से सुन लियो, अब मत बैठ जाओ हमारी स्कूटी पे, वरना तेरे साथ बहुत बुरा करूंगी, ध्यान रखियो। चल तू यार फोटो खींच दे, स्पॉइल कर दिया पूरा। चल, और जैसा बोला ना मैडम ने वैसा ही करियो, बैठियो मत। अच्छे से खींचो यार, पूरा मूड स्पॉइल हो गया। किताब, मुझे लग रहा है गाड़ी इनकी है। सही कह रहा है। एक्सक्यूज मी सर,
ये गाड़ी आपकी है? जी हाँ, मेरी गाड़ी है। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। वो क्या है ना, हमें पता नहीं था कि ये गाड़ी आपकी है। अगर हमें पता होता कि ये गाड़ी आपकी है तो हम आपके साथ बदतमीजी करते ही नहीं। देखना सर क्या कोइंसिडेंस है, हम आपकी गाड़ी के आगे खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे थे और आपको इतना सब कुछ सुना दिया। सॉरी सर। हाँ सर, वी आर रियली सॉरी। अगर हमें पता होता कि ये गाड़ी आपकी तो हम कभी ऐसी बदतमीजी से बात करते ही नहीं आपसे। सच में गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी मॉडिफाई करवाई है आपने। यस सर, थार तो बहुत अच्छी है आपकी। क्यों, अब क्या हो गया? वैसे ही बदतमीजी से बात कीजिए ना, जैसे पहले कर रहे थे आप लोग। जैसे ही आप लोगों को पता लगा कि ये गाड़ी मेरी है, आप लोगों के तो रंग ही बदल गए। मैं तब से देख रहा था कि आप लोग मेरी गाड़ी पे फोटो खिंचवा रहे हो। मैं चुपचाप जाके वो स्कूटी पे बैठ गया, लेकिन आप लोगों ने स्कूटी पे बैठने का इतना बड़ा बखेड़ा बना दिया कि जैसे पता नहीं स्कूटी में क्या ही हो गया हो। सिर्फ बैठा ही तो था मैं, और कोई गलती तो नहीं की थी ना मैंने। ना इसमें स्क्रैच मारा, डेंट मारा, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाने लगे आप मेरे ऊपर। और जरा ये सोचिए, जैसा व्यवहार आप लोग मेरे साथ कर रहे थे वैसा मैं आप लोगों के साथ करता तो आप लोगों को कैसा लगता? और मैं तो आप लोगों की स्कूटी पे बैठा ही था, जिसकी वजह से आप लोगों ने मेरे ऊपर स्क्रैच और डेंट मारने का इल्जाम लगा दिया। आप ये सोचिए, आप लोगों के फोटो खिंचवाने की वजह से मेरी गाड़ी में डेंट या स्क्रैच आ जाए तो मुझे लगता नहीं है आप दोनों मिलकर भी इसकी भरपाई कर पाओगे। मुझे लगता है आप लोगों ने नया नया पैसा देखा है, इसलिए आप लोगों का घमंड 7वें आसमान पर है। और घमंड होने में और दिखने में ना बहुत फर्क होता है। इंसान को ना कभी भी अपने पैसों का घमंड नहीं होना चाहिए। और आज के बाद ना किसी से ऐसे बदतमीज से बात कर मत लेना आप लोग। चलो साइड हट जाओ, मेरी गाड़ी से निकलना है मुझे। जी सर। चलिए भैया। हाँ, ओटी बताइए मैडम। नहीं भैया, मैं कैब कैंसिल कर रही हूँ, मुझे कुछ और काम है। क्या हुआ मैडम जी? नहीं नहीं भैया, मैं जा नहीं पाऊंगी, मेरे को कुछ और काम है। वो मेरी फ्रेंड का मैसेज आया, वापस बुला रही है मुझे घर पर। मैडम बात तो सुनिए आप प्लीज। अंकल लिखो ओटीपी। हाँ बेटा बैठो, चलते हैं। कहीं नहीं जाना मेरे को, कैब कैंसिल कर रही हूँ मैं। जाइए आप यहाँ से। अरे बेटा बात तो सुनो, बेटा सुनिए। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी। आपका नाम अजमल है, आप मुस्लिम हो? ठीक। आज हो क्या रहा है मेरे साथ? सुबह से दोपहर हो गई, एक भी राइड नहीं मिली। अगर ऐसे ही रहा ना तो पूरा दिन बेकार हो जाएगा। हेलो हेलो, भैया कितनी देर में आ रहे हो? सर, मैं बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, आ जाओ। हाँ जी ठीक है सर। हाँ साहब, मैं आपके बताइए लोकेशन पहुंच गया हूँ साहब। ठीक है अंकल जी, अभी आया। हाँ जी ठीक है, आइए। ये राइड भी कहीं कैंसिल ना हो जाए। चलिए अंकल जी। जी साहब। साहब ओटीपी बताइए। 5864। वैसे अंकल जी आपका नाम क्या है? अंकल जी नाम? अजमल, मोहम्मद अजमल साहब। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए। जी साहब, आपसे एक बात पूछूं? हाँ अंकल जी बोलिए। साहब मैंने अपना नाम बताया, फिर भी आपने ये राइड कैंसिल क्यों नहीं की? राइड कैंसिल क्यों अंकल जी? मैं क्यों अपनी राइड कैंसिल करूंगा? क्या ना साहब कि कोई मेरी टोपी देखकर कैंसिल कर देता था राइड, और कुछ मेरा नाम देखकर। साहब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लोग हमसे इतनी नफरत कर क्यों रहे हैं? हमने किसी का बिगाड़ा क्या है? साहब ये बात तो सभी जानते हैं कि इस समय हमारे देश में एक जंग चल रही है जो कि हमारे दुश्मन देश से चल रही है, लेकिन साहब इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ मैं मानता हूँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मजहब के नाम पर खून खराबा करते हैं, तो वो इंसान नहीं होते साहब, वो शैतान होते हैं। लेकिन हम तो इंसान हैं,
मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई अच्छा है या बुरा। हर मजहब में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और वो तो साहब हमारा दुश्मन मुल्क है, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे देश में शांति हो। वो तो यही चाहेगा कि हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे बटे रहें, आपस में लड़ते रहें और हमारा मुल्क कमजोर हो जाए। लेकिन साहब क्या हम सबको ये बात समझनी नहीं चाहिए कि हमें मिलजुल कर एक साथ नहीं रहना चाहिए या दुश्मन का मुकाबला नहीं करना चाहिए? क्या साहब ये सही है कि हम वाकई में आपस में बढ़ जाएं और आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे का नुकसान करें? साहब ये तो सही नहीं है ना साहब। साहब मैं आपको बताऊं, मेरे पुरखे इसी पाक जमीन पर दफन है और मैं भी इसी पाक जमीन पर पैदा हुआ हूँ। तो साहब मैं अपने मुल्क से गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? मैं क्या कोई भी सच्चा मुस्लिम अपनी पाक जमीन से गद्दारी नहीं कर सकता साहब? और अगर आप मुझसे पूछे ना साहब तो मैं अपने मुल्क के लिए जान दे सकता हूँ। साहब आपको नहीं पता होगा, मेरा अपना बेटा हमारी फौज में है, दुश्मन देश से लड़ रहा है, वो जंग पर है सीमा पे। तब साहब अब खुद सोचिए, जिसका अपना खून अपना बेटा अपने मुल्क के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार है, क्या कोई ऐसा बाप मुल्क का गद्दार हो सकता है? साहब नहीं हो सकता। हम भी अपने मुल्क से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप प्यार करते हैं, फिर हमसे भेदभाव क्यों? साहब अगर आप अपना इतिहास देखेंगे ना तो हमेशा हर जंग में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा है अपने दुश्मनों के खिलाफ। तो साहब कम से कम ऐसा भेदभाव तो नहीं होना चाहिए हमारे साथ। और साहब मजहब कोई भी हो, कभी नहीं सिखाता कि इंसानियत का खून किया जाए। और गद्दार तो हर मुल्क में होते हैं साहब, तो गद्दारों की वजह से देश के वफादार लोगों के साथ गलत क्यों होता है? साहब वैसे देखा है तो साहब गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये बात तो सही है। सही कहा अंकल जी आपने। कुछ लोगों के गलत होने से ना पूरी कौम थोड़ी ना खराब हो जाती है। और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू है या मुसलमान, और मेरी नजर में आप एक इंसान है। सही कहा अंकल जी आपने, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। जैसे कुछ लोग गलत करके कौम को खराब करते हैं ना, और वैसे ही आप जैसे अच्छे लोग अच्छा काम करके कौम को अच्छा भी बना देते हैं। और उसी तरीके से अंकल जी, आपका धर्म देखकर कुछ लोगों ने आपकी राइड कैंसिल करी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सभी इंसान गलत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब कि आपने मुझे समझा, वरना मुझे तो ये डर लग रहा था कहीं आप मुझे देखकर राइड कैंसिल ना कर दें, इसलिए साहब मैंने अपनी टोपी उतार दी थी। अरे नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गर्व से अपनी टोपी पहनिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं। शुक्रिया साहब। चाय वाले को देखना, अपनी केटली कप सब कुछ मेरी गाड़ी में रख दिया और पैर भी रख रहा है। इसको मेरी गाड़ी कोई पब्लिक व्हीकल रख रही है क्या? ओए क्या कर रहा है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी पे अपना एक फालतू सा सामान रखने की, और पैर भी रख रहा है तू? तेरे को मेरी गाड़ी कोई पब्लिक व्हीकल लग रही है क्या? अरे क्या हो गया मैडम, इतनी भी बड़ी क्या बात हो गई जो आप मेरे पे ऐसे चिल्ला रहे हो? अरे बड़ी बात तो हो ही गई ना, तेरे जैसे दो कौड़ी के आदमी ने मेरी गाड़ी को टच कैसे किया, ऊपर से पैर भी रखा और अपना एक फालतू का सामान भी रखा। हटा इसको। अबे तेरे फालतू के सामान से मेरी गाड़ी पे कोई स्क्रैच लग गया तो उसका हर्जाना कौन देगा? है अरे मैडम क्या बात कर रहे हो आप? ये छोटे से सामान से आपकी गाड़ी में स्क्रैच थोड़ी ना आ जाएगा कुछ भी। हाँ हाँ तुझे बहुत पता है, तुझे पता है गाड़ी कैसे होती है, कैसे स्क्रैच लगता है, और तुझे पता है कितने का बैठ जाएगा इसमें? कम से कम 7 से 8 हजार रुपए का खर्चा बैठेगा। कौन देगा वो? तो जैसे चाय वाले को पता क्या होगा गाड़ी क्या होती है। तुम लोग साइकिल में घूमते होंगे, तुम्हें क्या पता गाड़ी क्या स्टैंड करती है? अच्छा अच्छा मैडम, आप मेरे को एक चाय वाला समझ रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं। अच्छा अब मैं तुझे समझी। तुम जैसे लोग क्या करते हो, चाय वाले के भेस में तू मेरी गाड़ी से कुछ सामान चुराने आया था ना। तूने देखा वो गाड़ी तो खाली है, तो इसकी कुछ बैटरी वैटरी चुरा लूं, आगे जाकर के बेच दूंगा, है ना? देखिए मैडम, बहुत बोल लिया आपने। अगर आपको मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे को कुछ भी बोलते रहोगे। अच्छा तू कर क्या सकता है, बताना तू कर क्या सकता है? तू ना 2 कौड़ी का चाय वाला है, समझ में आया? और यहाँ पे ये जो लोग देख रहे हो ना, एक आवाज दूंगी ना यहाँ के लोगों को, पिटता हुआ फिरेगा इधर से उधर, समझ में आया? बता दूंगी लोगों को तू मेरी गाड़ी से यहाँ पे चोरी करने आया था। भैया मैंने इनको दवाई भी दिलवा दी और डॉक्टर से पट्टी करवा दी और साथ में स्टिक दिलवाई ताकि इनको चलने में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद भैया, आपने मेरी इतनी मदद करी। अगर आपकी जगह कोई और होता वो तो मुझे ऐसे ही रास्ते पे पड़ा हुआ छोड़ के चले जाता। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? आपको चोट लगी थी और ऐसे कैसे आपको कोई छोड़ के चले जाता?
और हाँ भैया, एक सेकंड, ये लीजिए आपका सामान। और हाँ भैया, थोड़ा ना सड़क पे देखकर चला करो आप। भैया सच में आप बहुत अच्छे इंसान हो। भैया ने बताया है कि माता जी की तबीयत खराब है, वो ऐसी हॉस्पिटल में एडमिट है। आप घबराइए नहीं, भगवान की कृपा से बहुत जल्दी माता जी ठीक हो जाएंगे। देखा आपने, आप मेरे को बेवजह गलत समझ रही थी। मैं कोई चाय वाला नहीं हूँ भाई। मम्मी का ख्याल रखियो, मैं बस 2 घंटे में मीटिंग खत्म करके आ जाऊंगा, ठीक है? अरे मार दिया गरीब। अरे उठिए उठिए आप। रोहित उठा, एक काम कर, इनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जा। पट्टी करवा दियो अच्छी से। बेचारे की कितनी चोट लग गई। अरे हाँ तो क्या हो गया अगर तू चाय वाला नहीं है तो? औकात तो तेरी फिर भी वही रहेगी ना। बस करो मैडम, आपने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन लिया। और आपके पास 4 पैसे ज्यादा क्या आ गए तो आप लोगों से बदतमीजी से बात करोगे? एक बार ये सोचो, जिससे आप बदतमीजी कर रहे हो, क्या पता वो आपसे ज्यादा पैसे वाला हो। चल रोहित,